अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल मदावा। जब से आलियान ने नूर के मोबाइल पर आशिर की कॉल देखी है तो वो टूट सा गया है, बिखर सा गया है कि वो तो नूर की तरफ कदम बढ़ा चुका था, नूर से मोहब्बत करने लगा था और नूर उसे उसे चीट कर रही है। ये सब कुछ आलियान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, इसलिए नूर से नाराज हो चुका है और नूर नूर बार बार आलियान को मनाती है क्योंकि क्योंकि नूर आलियान से मोहब्बत करने लगी है और अपने रिश्ते में प्योर है। लेकिन आलियान जो से बात नहीं कर रहा तो खुद भी डिस्टर्ब है। वो दुकान पर भी जाता है तो सिर्फ नूर को ही याद करता है, उसी के ख्यालों में गुम है। और दूसरी तरफ नूर का भी यही हाल है। दुकान से वापस आकर भी आलियान चुप चुप सा ही था और जब नूर उसके पास आती है और कहने लगी, आप इतना खामोश क्यों हैं? मुझे डांटिए, मुझ पर गुस्सा कीजिए, अपनी भड़ास निकालिए, लेकिन इस तरह खामोशी मुझे अच्छी नहीं लग रही। मुझसे बदगुमान मत होइए। आप मामले को क्लियर कर सकते हैं। आप किसी भी तरह से मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा इस सब में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं तो यही चाहती थी उसकी शादी हो जाए। लेकिन आलियान चुप चुप खड़ा है क्योंकि वो नूर को कुछ कहना ही नहीं चाहता। वो काफ़ी तकलीफ में है। तो दूसरी तरफ नूर भी काफ़ी देर बोलने के बाद कह देती है, ठीक है, आपको मुझ पर यकीन नहीं है ना? ठीक है, अब मैं यकीन दिलवाना भी नहीं चाहती। जब आपको यकीन आएगा ना, तभी अब बात होगी। मैं भी जा रही हूँ, देखती हूँ अगर मैं आपके बगैर नहीं रह सकती तो क्या आप रह पाएंगे? अब मुझे भी आपसे बात नहीं करनी। बस इस तरह से ही नूर नाराज़ हुई और यहाँ से चल दी। और आलियान आलियान को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि अब नूर उससे नाराज़ हो चुकी है। खैर दूसरी तरफ खानदान वाले इकट्ठे हो चुके हैं क्योंकि जीनिया के बाप ने आशिर के मामले के लिए सारे घर वालों को इकट्ठा कर लिया, खानदान वालों को इकट्ठा कर लिया, जहाँ पर अब जीनिया का बाप चाहता है कि नूर से सवाल जवाब किए जाए, उससे पूछा जाए कि आखिर आशिर कहाँ गया है और इतना बड़ा कदम उसने क्यों उठाया। अगर वो शादी करना नहीं चाहता था तो इस तरह यहाँ तक हमें क्यों लेकर आया। लेकिन नूर के खिलाफ कोई बात हो आलियान सुन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए कहने लगा, मेरी बीवी को साइड पर रखिए, आशिर की बात कीजिए ना। मेरी बीवी की बात कहाँ से आ गई इसमें? लेकिन अब सभी कहने लगे कि बीवी की बात तो आएगी क्योंकि उसी के साथ रिश्ता जुड़ा था और शायद उसी की वजह से वो ये शादी भी छोड़कर गया। अब नूर के खिलाफ इतना सब कुछ आलियान नहीं सुन सकता था, इसलिए तो उठकर बात करने वाले के गिरेबान को आ गया और उससे घुसा भी मारने लगा। लेकिन खैर यहाँ पर आलियान के बाप ने जल्दी से आलियान को छुड़वाया और बात को संभालने की कोशिश की। लेकिन बात कैसे ही संभलेंगे क्योंकि बात आलियान की इज्जत पर आ चुकी है, नूर पर आ चुकी है। आलियान अपने बंद कमरे में नूर को किस तरह से भी ब्लेम करे, उसे वो चीज़ ज़रा बुरी नहीं लगती क्योंकि वो कर रहा है, लेकिन जब कोई और बात करे वो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन असलम भी इजाज़ से कहने लगा, देखा जाए तो फैमिली वाले गलत नहीं कह रहे। इनका रिश्ता तो था ना, बचपन से ही था। लेकिन मैं जानता हूँ कि नूर बेटी में कोई ऐप नहीं, उसने आशिर को मजबूर नहीं किया। ये तो आशिर ही पागल है जो कि नूर को भूल नहीं पा रहा। हालांकि नूर मेरे घर में रहती है, मैं उसको जज करता हूँ, देखता हूँ, वो बहुत अच्छी बच्ची है। बाप भी बेटी की वजह से परेशान है। अब यहाँ पर असलम साहिब और आलियान घर आए तो इशरत साहिबा पूछ लेती है, क्या मामला हुआ, क्या बात हुई, क्या कहा सबने? लेकिन आलियान किसी को बताना नहीं चाहता कि वहाँ पर क्या बात हुई और कैसे बात की सबने सबने नूर को कैसे ब्लेम किया, किसी को भी कुछ बताना नहीं चाहता। और असलम साहिब भी अपनी बीवी को कुछ नहीं बताएंगे। इशरत साहिबा को तो बेसुकूनी सी है कि आखिर उसे क्यों कुछ मालूम नहीं पड़ रहा। लेकिन आलियान आलियान अपनी बीवी का सच, अपनी बीवी के बारे में कुछ भी गलत किसी को नहीं बता सकता। और आलियान की यही हरकतें, यही अदाएं तो नूर को पसंद आई हैं। नूर भी उस पर मरमिटी है, उससे मोहब्बत करने लगी है और इस चीज़ का अंदाज़ा अभी आलियान को नहीं हो पा रहा कि नूर भी उसे बहुत चाहती है।